अचानक जोरदार धमाका हुआ और 500 किलो की औरत हवा में उछल गई। जब उसने होश संभाला और पुलिस को बुलाने का सोचा, तभी देखा उसका पति फिर से हाथ में बम जलाता हुआ खड़ा है। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई, लेकिन राजेश बिल्कुल शांत खड़ा बोला, मैं तो बस घर में घुसाई चूहों को मार रहा था। पर उसकी बीवी डर से कांप चुकी थी और सब सच्चाई उगल दी। असल में पड़ोसी अमन रोज योगा करने के लिए घर के नीचे से एक सुरंग खोद कर आता था। सुबह सुबह जब राजेश दफ्तर चला जाता, तभी दोनों का तय किया हुआ योगा सेशन शुरू होता। लेकिन ज्यादा दिन राज छुप नहीं पाया। जमीन पर अजीब सी गड़बड़ी दिखी जो राजेश की नजर से बच न सकी। पहले उसने सोचा ये चूहों का काम है, जल्दी जल्दी ढेर सारा चूहा मार दवा ले आया ताकि इन परेशान करने वाले चूहों को खत्म कर सके। पर कई दिन बीत गए, एक भी चूहा नजर नहीं आया। उल्टा जमीन और धंसती चली गई। फिर उसने हाईटेक तरीके अपनाए, गड्ढों में ट्रैप लगाए, उन पर ताजा पीनट बटर लगाया और हर जगह छोटी छोटी झंडियां गाड़ दी ताकि दुश्मन आसानी से फंस जाए। उसे लगा अब तो चूहे बच नहीं पाएंगे, लेकिन बीवी ने देखकर हंसते हुए कहा, तुम्हारे दिमाग का तो कुछ इलाज ही नहीं। इसी बीच जमीन पर लगी झंडी हिलने लगी। राजेश दौड़कर पहुंचा, पर ट्रैप में कुछ भी नहीं था। वो हैरान रह गया। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे सीसीटीवी कैमरे पर गई। उसने तुरंत पड़ोसी के घर की खिड़की की तरफ देखा और सब समझ गया। लेकिन उसने कुछ कहने के बजाय घर में बोला कि उसे कुछ दिनों के लिए ऑफिस टूर पर जाना है। बीवी बहुत खुश हुई, सोचने लगी अब आराम से योगा प्रैक्टिस कर पाएगी। पर अगले ही पल अचानक धमाका हुआ और वो औरत हवा में जा गिरी। पति अब भी बम जलाता जा रहा था। डरी हुई औरत ने आखिरकार हार मान ली और फायर ब्रिगेड को सुरंग का रास्ता बता दिया। उधर पड़ोसी मिट्टी के नीचे दबा हुआ मौत के करीब पहुंच चुका था। किस्मत से रेस्क्यू टीम ने वक्त पर निकाल लिया, वरना जान चली जाती। लेकिन उसके बाद फायर चीफ को मामला कुछ गड़बड़ लगा। उसने राजेश से पूछा, क्या तुम्हें पहले से कुछ पता था? राजेश ने झिझकते हुए कहा, हाँ थोड़ी बहुत शक तो था बस। यही सुनते ही फायर चीफ ने आदेश दिया, इसे तुरंत हिरासत में लो क्योंकि ये केस बनता है हत्या की कोशिश।